हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह सबका हार्दिक अभिनंदन है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की वास्तुकलाएँ होती हैं। अनेक प्रकार की जीवन जीने के लिए हम अनेक प्रकार के नकारात्मक और सकारात्मक कार्यों को दैनिक जीवन में करते रहते हैं और हमको यह जानकारी नहीं होती है कि कहाँ से हमको नकारात्मक चीज़ मिल रही है और कहाँ से सकारात्मक चीज़ मिल रही है। तो इसी संदर्भ में दोस्तों, आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन करके नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा हमको कैसे प्राप्त होती है, हमको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में एक सनातन धर्म या हिंदू शास्त्र और मर्यादा के अनुसार हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कोई भी नए कार्य करते हैं तो उन कार्यों को कैसे हम सुसंगठित रूप से करें और कैसे हमें सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार हो, उस संबंध में मैंने छोटे छोटे अपने ज्ञान के माध्यम से या अपनी पढ़ाई के माध्यम से या लोगों के माध्यम से जो चीज़ प्राप्त की है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग उसका मनन करिए। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी है, फिर भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सभी लोगों को मालूम नहीं होती हैं। तो अपने जीवन को सकारात्मक बनाने के लिए मैं ये छोटे से टिप्स आपको बताता हूँ, उनका आप रोज़ दैनिक जीवन में प्रयोग करें। हो सकता है आपका जीवन अच्छे मार्ग पर जाए और आप अपने जीवन को सुधार सकें। जहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं उसमें सुधार हो सके और जीवन को सफलता की ओर ले जा सकें। दोस्तों, लगभग सभी लोग घरों में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनेक चीज़ें लाते हैं, मूर्तियाँ लाते हैं, पूजा करते हैं। तो उनको हमको कैसे सुसंगठित रूप से रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है दोस्तों, कभी भी हमारे गणेश देवता प्रथम पूज्य हैं। तो शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार कहा है दोस्तों, गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसका क्या रहस्य है, इसको मैं इतना विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह है कि गणेश जी को कभी भी अपने जीवन में कोई भी पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी न चढ़ाएं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, देवी माता को भी जो हम दूब होता है, दूब घास होती है, उसको घास कहते हैं। दूब पवित्रता का सूचक माना जाता है और किसी भी पूजा में दूब दुर्वा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन देवी माता में, कोई भी देवी होती है, उसमें दूब को, दुर्वा को चढ़ाना नहीं चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, शिव जी जो होते हैं, शिव जी हमारे निरंकार देवता हैं। शिव जी निरंकारी हैं। वह हर प्रकार की कठिन से कठिन चीज़ों को अपने अंदर अंतर्निहित कर लेते हैं। शिवलिंग पर केतकी का फूल, केतकी होती है, केतकी का फूल कभी मत चढ़ाइए। उससे आपकी पूजा सकारात्मक नहीं मानी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, विष्णु भगवान जो होते हैं, जिसमें हम आरती भी करते हैं दोस्तों, ओम जय जगदीश हरे कहते हैं। विष्णु जी को तिलक में अक्षर न चढ़ाएं, कभी भी अक्षर नहीं चढ़ाना चाहिए। और लाल रोली भी विष्णु जी को नहीं लगाना चाहिए।
विष्णु जी लाल रोली लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अक्षत उन पर न लगाएं, और देवताओं पर आप अक्षत लगा सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों, जो दो शंख एक समान पूजा घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर एक समान शंख ध्वनि हम करते हैं तो दो शंख जो हैं कभी भी पूजा घर में नहीं रखें। और अपने मंदिर में कभी भी 3 गणेश मूर्ति न रखें। 4 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन 3 गणेश मूर्ति को मत रखें। तुलसी पत्र तो हमारे शरीर के लिए है। तुलसी को हम खाते हैं, तुलसी से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, साइंस में भी ये बताया गया है। लेकिन तुलसी पत्रों को कभी चबाकर नहीं खाना चाहिए। उसका साइंटिफिक रीज़न भी है दोस्तों। उसमें आयरन बहुत होता है, जिससे हमारे दांतों में परेशानी हो सकती है। और इसका शास्त्र के नियम के अनुसार भी तुलसी पत्र को कभी चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमारे पंचामित्र में पड़ता है, शुभ कार्यों में पड़ता है, उसको चबाना वर्जित माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे द्वार हैं, दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पल उल्टी प्रकार नहीं रखने चाहिए। अगर कभी कोई जूता चप्पल अगर उल्टा हो जाता है तो उसको सुलटा कर लें और उसको सुनियोजित ढंग से रखें, जिससे मतलब नकारात्मक, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और कभी भी दोस्तों हम लोग भगवान के दर्शन करके घर में लौटते हैं, तो दर्शन करके वापस लौटते समय जब भी हम वापस लौटते हैं तो कभी भी घंटा हज़ारों घंटे लगे रहते हैं, घंटा लगे रहते हैं वहाँ पर, घंटे बजाने के लिए लगे रहते हैं। तो जब हम वापस लौटते हैं तो वहाँ पर घंटा नहीं बजाना चाहिए। जाते समय हम बजा सकते हैं, लेकिन जब हम वापस लौटते हैं तो उस पर घंटी नहीं बजानी चाहिए। वह नकारात्मक ऊर्जा की द्योतक होती है और उस पर हमारी पूजा, जो भी हमने दर्शन किए, उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। और एक हाथ से कभी भी आरती हम करते हैं, बहुत लोग एक हाथ से ऐसे आरती करते हैं, लेकिन आरती को हमेशा दोनों हाथों से करना चाहिए। और इससे हमारे शरीर में, हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और इसके अलावा दोस्तों, जो भी ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के नहीं बैठाना चाहिए, ज़मीन पर नहीं बैठाना चाहिए। हमेशा ब्राह्मण पूज्य माना जाता है। ब्राह्मण को अगर आप पूज्य मानते हैं, उनको पूजा में बुलाते हैं, तो उनका सम्मान करिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनको आसन में बैठाना चाहिए, क्योंकि आपने उनको भगवान के बाद, भगवान की पूजा करें, भगवान के बाद दूसरा स्थान आपने उनको दे रखा है। इसलिए जो भी ब्राह्मण आपके घर में आते हों, उनको आप आसन में बैठा करके पूजा अर्चना कराइए। और स्त्री द्वारा, कोई भी स्त्री होती है, दंडवत प्रणाम जो है, स्त्री अगर किसी को दंडवत प्रणाम करती है तो वह भी वर्जित माना गया है। बहुत लोग करते हैं, होता है, हमारे संस्कारों में ये भी बात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन स्त्री लक्ष्मी की द्योतक मानी जाती है। इसलिए स्त्री द्वारा दंडवत प्रणाम हमारे शास्त्रों में एकदम वर्जित है। हमारे जो हमारा जो संस्कार हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों में उसको स्त्री को देवी और लक्ष्मी का की द्योतक मानी गई हैं। इसलिए उनसे दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। और बिना दक्षिणा के ज्योतिषी से कभी भी कोई ज्योतिषी होता है, आपने अपने मन की बात पूछनी होती है, कोई विचार करना होता है, कहीं पर आप जाते हैं, आपके मस्तिष्क में कोई तर्क वितर्क है, कोई भ्रम है, कोई जाल बैठा हुआ है, तो आप कहीं भी किसी पंडित के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ दक्षिणा, पुराने समय में भी कुछ न कुछ दक्षिणा जो है, जो भी गुरु होते थे, गुरु को दक्षिणा अर्पित की जाती थी, तभी वह पूजा, वह अर्चना और वह चीज़ सफल मानी जाती है।
तो ब्राह्मण को हमेशा जो कोई भी ज्योतिषी होता है, ज्ञानवान आदमी होता है, बुद्धिजीवी आदमी होता है, शास्त्री होते हैं, बड़े बड़े ज्ञान वाले होते हैं, तो उनको किसी भी रूप में, किसी भी चीज़ के रूप में आप दक्षिणा कुछ न कुछ देना चाहिए। उससे आपके अंदर जो आपने जिस चीज़ को आप पूछ रहे हैं उसका वास्तविक आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके मन से अंतर मन में खुशी पैदा होगी। और इसके अलावा दोस्तों, घर में पूजा करने और अंगूठे से बड़ा शिवलिंग न रखें। घर में जो भी आपका शिवलिंग रखते हैं पूजा करने के लिए, उसको केवल अंगूठे के बराबर रखना चाहिए, इससे बड़ा नहीं रखना चाहिए। ये शास्त्रों की मर्यादा अपने घर के अंदर। बाहर तो हम बड़े बड़े शिवलिंग होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो है अंगूठे के बराबर ही शिवलिंग होना चाहिए। इसके अलावा है दोस्तों, तुलसी के पेड़ में शिवलिंग किसी भी स्थान पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी तुलसी का पेड़ होता है तो शिवलिंग को कहीं से भी आप लाते हैं तो तुलसी के पेड़ के स्थान पर शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल उससे अलग रखना चाहिए। कोई भी गर्भवती महिला होती है तो कभी भी उनको शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये वर्जित है। हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है। होने को तो लोग तर्क वितर्क करेंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी गर्भवती महिला होती है और वह उनको जो है शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री द्वारा मंदिर में नारियल नहीं फोड़ना चाहिए, ये भी वर्जित माना जाता है। पुरुष फोड़ सकता है और फोड़ सकते हैं, लेकिन स्त्री अगर नारियल फोड़ेगी तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो हमेशा इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता पैदा होगी और जो भी हम गलती कर रहे हैं उससे हमको छुटकारा मिलेगा और हम आगे को हमारा जीवन सफल होगा। और हम जो नेगेटिव ऊर्जा ले रहे हैं, गलत चीज़ों का वो कर रहे हैं, गलत ढंग से कोई चीज़ करते हैं, तो हमारे शास्त्र की मर्यादा जो है दोस्तों, विज्ञान का निर्माण शास्त्रों के द्वारा ही हुआ है। इसीलिए इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई चीज़ नहीं होता है, इसलिए इसका मनन करना चाहिए। और कभी भी दोस्तों एक चीज़ सुन लो, जो भी रजस्वला स्त्री होती है तो उसको मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित है। अगर वह रजस्वला है तो मंदिर में खुद ही नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल ही मना है। और कभी भी मंदिर में अगर रजस्वला की स्थिति में मंदिर में प्रवेश करना नहीं चाहिए, खुद भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करता है तो वह नेगेटिव ऊर्जा लाता है, अपने जीवन के लिए नकारात्मक ऊर्जा का समावेश करता है, जिससे भगवान को भी अशुद्धि होती है। क्योंकि भगवान पवित्रता के मानक हैं। किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, वहाँ मंदिर एकांत जगह पर इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना पैदा हो। और परिवार में सूतक हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का किसी की मृत्यु हो गई हो, सूतक हम मानते हैं, तो पूजा प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और न उतने दिन तक आप जब तक उसको मानते हैं तब तक आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। आप अलग से बैठ करके कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं किया जाता है। शिव भगवान हैं, शिवजी की परिक्रमा जो है शिवलिंग से शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिए दोस्तों। शिवलिंग से बहते जल को लांघना नहीं चाहिए। अगर शिवलिंग से कोई पानी बह रहा है, दूध हम चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो कभी भी उसमें जो है बहते हुए जल जहाँ से बह रहा है उसको लांघना नहीं चाहिए। उससे नकारात्मक एनर्जी हमारे अंदर आती है और हम जो चीज़ कर रहे हैं, जिस भाव से वहाँ जाते हैं, तो उसका हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एक हाथ से कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी हिंदू धर्म की सभ्यता भी है। और ये सभ्यता हम नहीं, आज विदेशों में भी हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, वहाँ भी उन्होंने इस परंपरा को लागू किया है। और इस समय जो है देखिए, आप विदेशों में जाइए और हर आदमी जो है अब हलो हाय वाला समय
कम कर दिया तो हमारी हिंदू संस्कृति को लोग अपना रहे हैं। तो दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए और किसी भी बच्चे को बचपन से ही इस चीज़ को सिखाना चाहिए, उसको संस्कारिक बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये सब हमको सकारात्मक और नकारात्मक दिशा की जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन हम कैसे सही बना सकते हैं। और दूसरे के दीपक में अपना दीपक जलाना नहीं चाहिए। कोई भी दीपक अगर दूसरा दीपक होता है उसे अपना दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में लाता है। और कोई जो हम चरणामृत बनाते हैं, जितनी चीज़ें डाल करके हम, घी है, जल है, दही है, दूध है और शक्कर है, इन सब चीज़ों को मिला करके जो हम चरणामृत बनाते हैं, तो दाएं हाथ के नीचे एक नैपकिन रखें ताकि एक बूंद भी नीचे ना गिरे। कभी भी चरणामृत जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, इतना पवित्र माना जाता है, इतनी पवित्रता है। तो इसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं दोस्तों। इसीलिए चरणामृत को कभी भी यानी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना देना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और चरणामृत पीकर हाथों को शिव या शिखा पर न पोंछें। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जैसे पीते हैं, पीने के आपने सिर में ऐसे पोंछ देते हैं, तो वह बल्कि आँखों पर, अपने आँखों पर लगाइए, जिससे आपको निर्मलता मिलेगी और इससे आपको आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। और बल्कि आँखों पर लगाएं। शिखा पर गायत्री का निवास होता है। शिखा पर जो है गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं उसका निवास होता है और उसे अपवित्र न करें। यानी गायत्री यानी शिखा जो है पवित्रता की सूचक है। और इसके अलावा देवताओं को लोभान की अगरबत्ती का धूप न करें। यानी वह नकारात्मक ऊर्जा की द्योतक हो सकती है। लोभान जो बहुत अलग अलग टाइप की अगरबत्तियाँ होती हैं, तो लोभान नामक अगरबत्ती का धूप कभी भी उसको नहीं करना चाहिए। उसको देवताओं के सामने नहीं चलाना चाहिए। और किसी भी स्त्री द्वारा हनुमान जी और शनिदेव को स्पर्श करना वर्जित है। कोई भी स्त्री जाति होती है, अगर होने को तो इसमें अनेकों लोग विवाद करेंगे कि ऐसा नहीं है, इसका क्या तर्क है, वितर्क है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा में यह कहा गया है कि स्त्री द्वारा हनुमान जी और शनिदेव को स्पर्श करना जो है वर्जित माना गया है। और कोई भी कुंवारी कन्या होती है और पैर पड़वाना पाप है। अगर कुंवारी कन्या होती है, उससे हम अगर अपने पैर छुआते हैं तो वह सबसे बड़ा पाप माना गया है। कुंवारी कन्या जो हैं वह देवी के रूप में मानी जाती है। हम नवरात्रियों में कुंवारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका ध्यान लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको देवी का स्वरूप मानते हैं। तो हमको कभी भी उनसे अपने पैर नहीं छुआने चाहिए, बल्कि उनके पैर हमको छुआने चाहिए। जब तक कोई भी बच्ची होती है, अगर वह रजस्वला नहीं होती है तो वो कुंवारी मानी जाती है। इसीलिए कुंवारी जो कन्याएं होती हैं उनको पवित्र मानना चाहिए और वह पवित्रता की सूचक हैं और उनसे पैर कभी नहीं छुआना चाहिए। ये हमारे हिंदू शास्त्रों की मर्यादा है दोस्तों। जो मैंने जो पढ़ा है उसी बात को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मंदिर परिसर में हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमेशा हमको स्वच्छ और साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। जितना हम साफ सुथरा और पवित्र होके जाएंगे उतना ही हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और हम वास्तविक जिस लक्ष्य को लेकर के भगवान के मंदिर में प्रवेश करे हैं, परिसर में गए हैं, वह हमारा उसमें हमको सफलता मिलेगी और भगवान कुछ न कुछ हमको आशीर्वचन देंगे। मंदिर में अगर कहीं पर भीड़ हो जाती है, लाइन पर ही लगे रहना चाहिए। ये शिष्टाचार होता है। भगवान ये नहीं कि दौड़ करके भगवान के पीछे मतलब बिल्कुल ऐसे दौड़ भाग करके हम पहले जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सतर्कता करेंगे लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, भगवान सब देखते हैं, सब ये आचार संहिता में आता है। तो मंदिर में भीड़ होने पर लाइन में लगे रहें और भगवत उच्चारण करते रहें।
अगर हम रामचंद्र के मंदिर में भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी, जो भी भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं उनका मंत्रोच्चार करते रहें और भीड़ में संयम से, और जो हमारे नियम हैं, हमारा जो आचार संहिता है उसके अनुसार हम लगे रहें और अपने क्रम से ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो जिस उद्देश्य से हम मंदिर में गए हैं, पूजा पाठ में गए हैं, जो चीज़ करने गए हैं, जो चीज़ मांगने गए हैं, वो हमारी निश्चित ही सफल होगी। दूसरी बात है दोस्तों, शराबी का भैरव के अलावा अन्य मंदिर में जाना वर्जित है। अगर कोई आदमी मदिरा का सेवन करता है, शराब पीता है, तो वह केवल भैरव जी के मंदिर में प्रवेश, शराबी का भैरव के अलावा अन्य मंदिर में प्रवेश वर्जित है। केवल भैरव जी के मंदिर में जा सकता है। ये क्यों जा सकता है, ये तर्क वितर्क मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार बताया है। अगर तर्क को बताऊँगा तो उसको बताने में बहुत लंबा समय लगेगा। मंदिर में बस आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का अनुकरण करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो भी इस बातों को सुन रहा है सभी को करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश के समय पहले दाहिना पैर आगे रखें और उसके बाद बायां पैर रखना चाहिए। कभी भी हम देखिए, आप कभी भी दाहिना चीज़ पॉजिटिव माना जाता है और बायां चीज़ नेगेटिव माना जाता है। तो दायां अगर हम पहले आगे करेंगे निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। और ये एक सिस्टम है, चाहे आप साइंटिफिक रीजन से कहिए या हमारे धार्मिक नियम से कहिए, आध्यात्मिक से कहिए या हमारे सनातन धर्म के अनुसार कहिए, तो ये चीज़ें सब पर लागू होती हैं। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, घंटी को इतनी ज़ोर से न बजाएं कि उसमें कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो। बहुत लोग समझते हैं यार मैं खूब ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाऊंगा तो भगवान और खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। घंटी को आराम से एक अच्छी जिससे मधुर आवाज़ निकले उस ध्वनि में बजाइए और उससे अच्छी आवाज़ निकले, सबके दिमाग में अंतःकरण तक उस ध्वनि की आवाज़ जाए और उसमें मधुरता हो, माधुर्य हो, तभी हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हो सके तो मंदिर जाने के लिए एक जोड़ी वस्त्र अलग से रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो साफ सुथरा जाना चाहिए। अगर है दूसरा वस्त्र है तो आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसमें आप उस वस्त्र को चेंज करें, उसको कहीं एकांत में जा कर के उसको बदल सकते हैं, तभी मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वह आपके लिए और अच्छा है। मंदिर में अगर ज़्यादा दूरी नहीं है तो बिना जूते चप्पल के ही पैदल जाना बहुत अच्छा माना गया है। और वैसे भी हम जाते भी हैं जूते चप्पल पहन के जाते हैं तो जूते हमारे बाहर ही रख दिए जाते हैं। अगर घर से अगर कम दूरी है तो हम घर से ही बिना जूते चप्पल के जाएं तो वह और पॉजिटिव माना जाता है। मंदिर में भगवान के दर्शन खुले नेत्रों से करें, यानी भगवान के दर्शन जो हैं एकदम खुले नेत्रों से करें। मंदिर में खड़े वापस नहीं हूँ, 2 मिनट बैठकर भगवान के रूप का माधुर्य का दर्शन का लाभ उठाएं। वहाँ पर बैठ जाएं, ये नहीं कि तो आप खड़े खड़े गए और खड़े खड़े आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम अपने घर में बहुत से लोग बाहर मंदिर में नहीं जाते हैं, अपने घर के अंदर पूजा स्थान बनाते हैं। तो पूजा का स्थान जो है हमेशा घर के पूर्व दिशा की ओर बनाना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर, अगर उत्तर पूर्व में अगर आपका घर का पूजा का मंदिर होगा तो वह हमको सकारात्मक ऊर्जा देगा। हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, जो भी भजन नियम करेंगे, जो भी चीज़ हम घर में करेंगे सकारात्मक चीज़ें, वो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी और हमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हम लगातार अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे, यानी जितना जीवन हमारा है उसको हम सुखमय यापन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और बताता हूँ कि घर में दीपक प्रज्वलित करते समय अगर हम दीपक जलाते हैं घर के अंदर, हर आदमी जलाता है, ज़्यादातर लोग जलाते हैं, तो सुबह शाम हम दीपक जलाते हैं। तो दीपक का जो मुंह होता है वह आपका हमेशा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। ये भी एक पॉजिटिव, दक्षिण दिशा की ओर मत करिए, उत्तर की पश्चिम की ओर नहीं, पूरब दिशा की ओर आपका दीपक का मुंह होना चाहिए। जो आप पूजा कर रहे हैं, जिस भाव से आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उस भाव में आपका सकारात्मकता आएगी और उससे सकारात्मक एनर्जी आएगी। आप
शरीर से स्वस्थ रहेंगे। ये सब चीज़ें क्यों हैं दोस्तों, हमारे केवल हम उन्नति से बहुत बड़े पद पर पहुंचाए इसलिए नहीं है। ये क्या है, ये हमको जीवन में, चाहे हम कहीं पर भी जीवन यापन करें, किसी भी पद पर हों, चाहे हम किसान हो, खेतिहर मजदूर हूँ, कुछ भी हूँ, ये हमको रोज़ की जीवन को सुखमय बनाने के लिए तरीका है दोस्तों। हम जो कमा रहे हैं उसको सुखपूर्वक खा सकें तो, और अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर सकें। तो हमेशा दीपक को पूर्व दिशा की तरफ दीपक का मुँह होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी भी महिला को घर में, अक्सर मैंने देखा है दोस्तों, बहुत महिलाएं क्या करती हैं, घर के बालकनी में जाकर के बालों को बनाती हैं, जो ये घर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। कभी भी किसी भी महिला को मेरा करबद्ध निवेदन है, किसी भी महिला को अपने घर के बालकनी में खड़े होकर के बालों को नहीं बनाना चाहिए। ये हमारे हिंदू शास्त्रों के बिल्कुल विपरीत है। इससे नेगेटिव ऊर्जा आती है और हमको अपने रूम में बैठ कर के, कहीं पर एकांत में बैठ कर के वहाँ पर अपने बालों को बनाना चाहिए। और घर की बालकनी में कभी भी बालों को खड़े होकर के नहीं बनाना चाहिए। ये उन्हीं महिलाओं के लिए नुकसानदायक होता है, उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा आएगी। इसलिए मेरे सभी बहनों से अनुरोध है कि ज़्यादातर कोशिश यही करें कि अपना घर के अंदर अपना बालों को बनाएं, जिससे आपके पति का जीवन भी सुखमय होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपके बच्चे सुखी रहेंगे, आपके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत अनिवार्य चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी बाल नहीं बनाने चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आरती अथवा दीपक का स्पर्श करने के बाद हस्त प्रक्षालन, आरती लेने और अथवा दीपक को स्पर्श करने के बाद हस्त प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात यह है दोस्तों, कभी भी अगर दिन अस्त होता है, दिन अगर अस्त होने लगता है, सूरज डूबने लगते हैं, उसमें घर के अंदर कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कितना भी घर गंदा हो रहा हो, तो आप जब दिन चला जाता है, सूर्य अस्त होने लगते हैं, तो उस समय अपने घर में झाड़ू न लगाएं। इससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। ये नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ का परिचालक है। आप सवेरे जब सूर्य निकल जाते हैं तब आप झाड़ू लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारे शास्त्रों की, हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो चीज़ बताई गई है उसका हमको अनुपालन करना चाहिए। और इन सभी बताई गई बातों का हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे शास्त्री हैं, हमारी हिंदू परंपरा है, हम इस चीज़ को दोस्तों आज बाहरी देश भी अपना रहे हैं। धीरे धीरे भारत की संस्कृति जो है बाहर में भी जा रही है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने फेमस क्यों हैं, इतने बाहरी देशों में इतने उनकी वाहवाही क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है उनके अंदर वह आचार संहिता से देते हैं और हिंदू संस्कृति को बाहर तक फैला रहे हैं। और ये वो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा, वो कभी मंदिरों में जाते हैं तो बिल्कुल लेट करके प्रणाम करते हैं। आज तक मैंने किसी प्रधानमंत्री को या किसी बड़े पद वाले इंसान को ऐसे नहीं देखा, या तो बिल्कुल निम्न स्तर के आदमी को देखा या उन्हीं को देखा। तो ये क्या है, ये भगवान के प्रति बिल्कुल अपने पद प्रतिष्ठा का न रखते हुए पूरा भगवान के ऊपर समर्पण की भावना है। इसीलिए आज उनका वह पूरे विश्व में जो है ख्याति के द्योतक हो गए हैं। ख्याति उनकी इसलिए हो रही है, चाहे वह कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य तो सोच विचार के करते हैं। बहुत पढ़ा लिखा होने से, बुद्धिजीवी होने से, बहुत बड़ा ज्ञान होने से इंसान ख्याति प्राप्त नहीं करता है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के अपनी मान मर्यादा, अपने सम्मान, अपनी आचार संहिता, अपना
सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो हमारी आचार संहिता है, चाहे हम हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ या सिख हूँ, ईसाई हूँ, अगर हम अपने आचार संहिता के अनुसार चलेंगे तो हमारा अवश्य उद्धार होगा, हम सफलता की सीढ़ी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने हमें अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अपने ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप लोगों को, आपके लोगों के संज्ञान में डाला। आशा है सभी लोग मेरी बातों का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। हमें भी इन चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए। मैं भी दूसरों से प्रेरणा लेता हूँ, मैं भी किसी से सीखता हूँ और जो भी मुझे आता है मैं सभी को शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में, कैसे हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में सभी लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिया। दोस्तों, अधिक से अधिक लोग, अगर मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी, इसमें तर्क वितर्क हो सकता है, क्यों क्या हो सकता है या ये कैसे हो सकता है, इसको सिद्ध करिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगा। इतना डिटेल में किसी को जानकारी नहीं होती है। हमारी शास्त्रों की मर्यादा है, कुछ चीज़ों के लॉजिक होते हैं, उस लॉजिक के अनुसार हमको चलने से अगर हमारा जीवन सफल हो रहा है, अच्छी दिशा की ओर आ रहा है। वास्तव में देखा जाए, अगर हम गलत चीज़ करते हैं, गलत और अच्छाई के बीच की दूरी है। जिस प्रकार गलत और सही के बीच में गैपिंग होती है, उसी प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में एक गैपिंग है। तो दोस्तों, सभी को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अधिक से अधिक लोग मेरा ब्लॉग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग इसका दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, आप सफलता की सीढ़ी पर चलेंगे। किसी भावी बच्चों को अपनी संस्कृति के अनुसार कार्य करने के लिए उनको प्रेरणा देंगे और वह भी जीवन में कुछ न कुछ अच्छा सीखेंगे, उससे हमारा जीवन सफल होगा। हम पूरे विश्व में अपने परचम को लहराएंगे और इन्हीं मान मर्यादा से राम राज्य की स्थापना हुई। तो हमको अपने देश में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपनी आचार संहिता से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपनी आचार संहिता में रहना चाहिए। उसी से हमारा जीवन सफल हो सकता है, उसी से हमारा भावी नागरिक उन्नति कर सकता है और हम सफलता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। सबको मेरा आज के ब्लॉग के माध्यम से, बड़ों को मेरा करबद्ध नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की। आज बृहस्पति दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और माँ सरस्वती विद्या की जो प्रतीक हैं उनका दिन है और सभी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और सब लोगों का जीवन सफल रहे। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, सबको धन्यवाद। भारत माता की जय।